रेडी? चलो, हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में। हेडिंग डाले हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कंजुगेशन। शॉर्ट में HC। H स्टैंड्स फॉर हाइपर, C स्टैंड्स फॉर कंजुगेशन। पहले इसके अंदर लिखे हाइपर कंजुगेशन है क्या, लिखो। इन हाइपर कंजुगेशन sigma pi resonance take place. Sigma pi resonance take place. Sigma pi resonance take place. पॉइंट करके लिखें। It is also known as no bond resonance. No bond resonance. तीसरा, as like mesomeric, it is also distance independent. As like mesomeric, it is also distance independent. डिस्टेंस पर ये डिपेंड नहीं करता। देखेंगे कैसे, जरा समझे। मान लीजिए मेरे पास कुछ ऐसा है, यहाँ पर लिखा है CH3 और यहाँ लिखा है CH2+। सही है ना? तो कार्बोकैटायन के जस्ट पड़ोस वाला जो कार्बन है, नेबरिंग कार्बन ऑफ कार्बोकैटायन, सही है ना? यानी जस्ट कार्बोकैटायन के पड़ोस में, यानी एडजेसेंट पोजीशन पर रहना चाहिए। तो जो कार्बोकैटायन के पड़ोस वाला जो कार्बन है उसको हम लोग बोलते हैं अल्फा कार्बन। क्या बोलते हैं? लाइक दिस। आप ऐसे समझ सकते हैं, C C C C यदि इस तरीके से यहाँ पर प्लस है तो ये कार्बन अल्फा होगा। क्या होगा? कार्बोकैटायन के पड़ोस वाला अल्फा, उसके बाद वाला क्या होगा? T डेल्टा। इस प्रकार चलता रहेगा, है ना? ऑर्गेनिक में सबसे ज्यादा यूज अल्फा का ही, अल्फा कार्बन का ही है। ज्यादा कहीं ना कहीं यूज हुआ है किसका? बीटा और गामा का, पर सबसे ज्यादा यूज किसका है? तो अल्फा बीटा तो याद रखिए। कार्बोकैटायन का पड़ोस वाला जो कार्बन है वो क्या है? अल्फा है, और उसके बाद वाला क्या है? बीटा। तो ये क्या हुआ? अल्फा हुआ, है ना? तो कभी भी हाइपर कॉन्जुगेशन होगा तो अल्फा हाइड्रोजन का ही यूज होगा। अब अल्फा हाइड्रोजन क्या है? ये हुआ अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन पर जो मौजूद हाइड्रोजन्स हैं इन्हीं को बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो ये क्या हुआ? अल्फा। ये कार्बन अल्फा है, और इस अल्फा कार्बन पर जितने भी हाइड्रोजन है उनको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो अभी अल्फा हाइड्रोजन कितना है? तो आप कहोगे 3, है कि नहीं? है ना? तो इसको दिखलाएंगे कैसे? सिग्मा पाई रेजोनेंस को दिखलाएंगे कैसे? कुछ इस प्रकार दिखलाएंगे कि आप इस तरीके से डिनोट करें। ये 3H को मैं इस तरीके से मैंने दिखला दिया। यहाँ पर क्या था आपके पास? CH2, और यहाँ क्या है आपके पास? प्लस है। तो ये जो कितने अल्फा H है? 1 2 और 3। तो ये क्या है? सिग्मा बॉन्ड है। ये क्या है? इट इज कन्वर्टेड इनटू पाई बॉन्ड। ये अपना सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो है, ओके, पड़ोस वाले कार्बोकैटायन के पास देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है? 6 इलेक्ट्रॉन है। सही है ना? यानी यहाँ पर जो फील्ड ऑर्बिटल है CH का, और यहाँ इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा P का। क्यों? 6 इलेक्ट्रॉन है ना? तो इस वैकेंट P ऑर्बिटल में और इस फील्ड CH में क्या होगा? ओवरलैपिंग होगा। क्या होगा? और पाई बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा? तो सिग्मा कन्वर्ट हो रहा है किस में? पाई में। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? सिग्मा पाई
रेजोनेंस, सही है ना। तो कैसे दिखलाएंगे, और याद रहे हाइपर कॉन्जुगेशन में इस टाइप का सिंबल रहेगा जैसा कि रेजोनेंस में करते हैं, है कि नहीं। क्या हो गया जरा बताओ, यहाँ वाला H तो है ही, नीचे वाला भी है। जब ये अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया तो यहाँ पर क्या बचेगा, H प्लस, है ना। ये अपना इलेक्ट्रॉन दिया ना, यहाँ क्या बन गया, डबल बॉन्ड और CH2। देखो यहाँ पाई बॉन्ड बन गया, तो सिग्मा किस में कन्वर्ट हुआ, है ना। देखो यहाँ पे सिग्मा पाई रेजोनेंस, तो सिग्मा ही जा रहा है किसमें, पाई बॉन्ड बनाने, इसीलिए इसको बोलते हैं सिग्मा पाई रेजोनेंस। नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों बोले, क्यों, क्योंकि यदि ये इस प्रकार टूट गया तो रिएक्शन बैठ जाएगी, है ना। यानी ये जो प्रोसेस है क्या जाएगा, बैठ जाएगा। बैठ जाने का मतलब क्या किया, फिर से प्लस आएगा, क्योंकि एरो इधर जा रहा है ना, तो यहाँ पर आएगा प्लस, जैसा कि दिख रहा है। यहाँ पर क्या आएगा, माइनस, है ना। और इस माइनस से H प्लस क्या हो जाएगा, इंटरेक्ट होकर फिर से क्या बना देगा, CH। यदि इसका और वाइटल डायग्राम देखा जाए थोड़ा तो कैसा दिखेगा, आप देखो। ये मेरे पास क्या है, कार्बन। अच्छा, ऐसे कितने स्ट्रक्चर बनेंगे पहले देख लेते हैं। तो ये वाला CH बॉन्ड के यहाँ पर पाई बॉन्ड बनाने, हो सकता है ये वाला भी जा सकता है, हो सकता है ये वाला भी जा सकता है। तो यदि ये वाला गया तो ये स्ट्रक्चर बना। यदि मान लीजिए ये वाला गया रहता, ये मान लीजिए हमारा स्ट्रक्चर A है, फर्स्ट स्ट्रक्चर, है ना। या इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड में लिखते ज्यादा अच्छा रहेगा। इसको क्या बोल देते हैं, दिस इज माय फर्स्ट स्ट्रक्चर। जब ये वाला CH गया, मान लीजिए ये वाला गया रहता, या मान लीजिए ये वाला गया रहता, चलो ये वाला ले लेते हैं, क्या होता फिर, C ऊपर H नीचे H, डबल बॉन्ड CH2, है ना। तो इधर वाला इस प्लस रहता ना, समझे कि नहीं। दिस इज माय सेकेंड स्ट्रक्चर। और एक जब नीचे वाला जाता तो क्या होता बताओ, C ऊपर H, इधर भी H और डबल बॉन्ड CH2, ये दिस इज माय थर्ड स्ट्रक्चर। मीनिंग क्या निकला, मीनिंग ये निकला कि अल्फा H कितना था, 3, तो जितने अल्फा H होंगे उतने ही स्ट्रक्चर बनेंगे। स्ट्रक्चर कितने बने, 3। इन स्ट्रक्चर को एक नाम दिया जाता है हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। तो नंबर ऑफ अल्फा H इज इक्वल टू नंबर ऑफ, बोलो, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। चलेगा क्या, उतने ही हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे जितने आपके पास अल्फा H है ना। ये कुछ इस प्रकार चल रहा है कहानी, देख सकते हैं। जैसे यदि देखा जाए, इसको समझा जाए, तो मेरे पास यहाँ पर क्या था, CH3, है ना, और यहाँ क्या था, CH2, और यहाँ था प्लस, है ना, सही है क्या। तो आप देखें ये कार्बन हो गया मेरा, हुआ ना। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, और ये कैसा है, sp3 है। कैसा है, sp3 का मतलब 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स, यहाँ का ये बॉन्ड एंगल है ना। और ये कैसा है आपका, दिस इज sp2, कोई सा भी कार्बोकेटाइन sp2 होता है, तो यहाँ पर होगा कितना, 120 डिग्री, है ना। तो यदि देखा जाए तो मेरे पास यहाँ पर sp3 को मेंटेन करना है, मुझे क्या करना है, तो मैं मान लेता हूँ कुछ इस प्रकार, एक इधर होगा, एक इधर होगा और एक इधर, ऐसा। तो ये मान लेता हूँ मैं कितना है, 109 डिग्री और 28 मिनट, है ना। तो एक CH तो इधर बनाओगे लाइक दिस, है ना, एक इधर बना होगा, समझ रहे हो ना, और एक इधर बना होगा। मैं सिर्फ बड़े लोग को दिखला रहा हूं, ऐसे लिखते हो ना आप। तो ये होता है ऑर्बिटल, क्या होता है ये, पी ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल को लाइक दिस ऐसे दिखलाते हैं। ये क्या है मेरा, हाइब्रिड ऑर्बिटल, है ना। तो मैं सिर्फ बड़े वाले लोग को दिखला रहा हूं, छोटे वाले लोग को नहीं दिखला। तो यहां पर देखो एक हो गया ये, अरे भाई पी का ही तो है ना, समझ में आ गया। तो आप देखो यहाँ पर ये हो गया CH, कितने CH है, 3 है ना। तो एक CH, 2 CH और 3, यहाँ पर कितना है बॉन्ड एंगल,
हर तरफ से 109 डिग्री एंड 28। यहां पर एक कार्बन है, यहां पर भी क्या होगा ना ऐसे CH बोलो, ये कितना आएगा, ये 120 और यहाँ पर एक वैकेंट P है क्योंकि यहाँ पर प्लस है, समझ रहे हो ना। ये अपना ये वाला जो यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन है जिसको मैंने येलो से दिखलाया है, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन है। क्या है ये दो सिग्मा जो इलेक्ट्रॉन है ये इधर जाएंगे, यानी इस तरीके से ओवरलैपिंग होगा इनका। होगा ना, क्या होगा इधर बताओ। तो यहां पर क्या हो गया C, जब ये इधर जाएगा तो याद करो CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनना है, और आपको पता होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 में ये भी कैसा हो गया और ये भी कैसा हो गया, तो यहां पर भी 120 डिग्री और यहां पर भी, यानी दोनों कार्बन प्लेनर हो गए, यानी 120 डिग्री के। इधर के कार्बन को ऐसे दिखला दो आप, सही है क्या, CH इधर का एक, बोलो यहां क्या हुआ, ये ऐसे, इधर का एक है ना, इधर का भी एक, ये देख लो ये कितना है, ये भी कितना है, बोलो, और यहां पर ये पाई बना होगा ना आपका, बोलो ये वाला पाई, ये क्या है आपका सिग्मा और ये क्या है आपका पाई। पूरा सीन ऐसे है ना, क्लियर है क्या। ये ऑर्बिटल डायग्राम में किस प्रकार हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन इज कन्वर्टिंग इनटू पाई इलेक्ट्रॉन बाय हाइपर कॉन्जुगेशन। अब बात है कि इसका यूज क्या, एप्लीकेशन क्या है हाइपर कॉन्जुगेशन का। तो इसका जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का मतलब कहां कहां इसका हम यूज कर सकते हैं। पहला, इन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन में कर सकते हैं। दूसरा कर सकते हैं इन स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल में कर सकते हैं। फ्री रेडिकल ऑड इलेक्ट्रॉन पता होगा आपको। तीसरा कहां कर सकते हैं, इन स्टेबिलिटी ऑफ, क्या लिखा है, अल्कीन में कर सकते हैं। चौथा, हीट ऑफ, क्या लिखा है, हाइड्रोजिनेशन, मतलब डेल्टा H से इंडिकेट करते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन या एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन। ये 4 जगहों पर इसका मेजरली यूज है। एक एक करके यदि देखा जाए तो यदि हमने पहला देखा, क्या है जरा बताओ, पहला स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। आपको सिर्फ इतना क्या करना है कि इफ नंबर ऑफ अल्फा H बढ़ेगा, अल्फा H का नंबर यदि बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन भी क्या होगा, बढ़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे यदि मान लीजिए मेरे पास एक ऐसा है CH3 CH2 और यहां पर लिखा है प्लस, एक मैंने लिखा है CH3 प्लस, एक इस प्रकार लिखा है CH3 CH प्लस और इधर क्या है CH3, एक लिखा है मैंने CH3 CH3, इधर भी CH3 और यहां पर प्लस। तो साफ साफ मुझे पता चल रहा है यहां पर अल्फा H तो 3 है, यहां अल्फा H 0 है। क्यों, कार्बोकेटाइन का पड़ोसी कार्बन है नहीं, जब है ही नहीं तो वहां पर अल्फा हाइड्रोजन क्या होगा, अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन कहां से होगा, है कि नहीं। यहां पर कितने हैं, और यहां पर कितने हैं, 9 है ना। तो आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है मेरा, 4th वाला है, उसके बाद थर्ड, फिर फर्स्ट, फिर ऐसे आएगा।
है कि नहीं। इसको इस प्रकार भी देखा करें, यदि मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन ऐसा है, यहां पर प्लस है, सही है ना, यहां पर भी प्लस है, यहां पर प्लस है, ऐसे यहां पर अल्फा एच कितना हो गया 4, क्यों 2 यहां पर है 2 यहां पर है, भाई इसी का तो पड़ोसी चाहिए, 2 यहां 2 यहां। यदि इसमें देखा जाए तो अल्फा एच कितना हो गया 7, यहां CS3 लिखा है, ये ऐसे लिखा रहता है ना बेटा, यहाँ 3 हो गया, 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर, तो 2 2 4 और 3 7, यहाँ पर कितना हो गया 6 हो गया, क्यों 2 4 6, ये वाला नहीं लेंगे ना, यहाँ पर CS2 है, यहाँ क्या है CS3, हमें अल्फा चाहिए, बीटा नहीं चाहिए। सबसे अच्छा कौन सा हुआ सेकेंड, फिर कौन सा हुआ सेकेंड के बाद थर्ड, फिर फर्स्ट। यदि देखा जाए और जैसे एक चीज ये ध्यान देना, थोड़ा एक आधा एक्सेप्शन, यदि हम बात करें एक ऐसा कार्बोकेटाइन और एक इसमें रियूनियंस हो रहा है, तो देखें कि इसके 5 RS बनेंगे, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और इसमें अल्फा एच कितना है 9 है। तो हमें पता है कि रिजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन से ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा पावरफुल है, तो कायदे से इसका क्या होना चाहिए, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, बट इसकी ज्यादा होती है। रीजन ये है क्योंकि इसमें अल्फा एच क्या है 9 है, तो इसमें हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर भी कितने होंगे 9, जबकि इसके पास कितने हो रहे हैं 5, तो 9 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर इज डोमिनेट ओवर 5 RS। ये ओनली वन एक्सेप्शन है इसमें, यदि आप हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर यानी अल्फा हाइड्रोजन कम करोगे तो स्टेबिलिटी उसी की ज्यादा होगी। सिर्फ एक्सेप्शन किसके साथ है 9 वाले के साथ है, और किसी के साथ नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं क्वेश्चन दूं, देखो, तो यदि मैं इस प्रकार दूं क्वेश्चन कि आपके पास ऐसा कुछ है, यहां समझो कि एक कार्बोकेटाइन में बना रहा हूं लाइक दिस, और मैंने ऐसा ले लिया, समझ रहे हैं, एक मान लीजिए मैंने ऐसा ले लिया, ये हर जगह CS3 लगा होगा, यहाँ पर Me और Me ऐसा, तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन 9, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन बोलो 2 4 6, ये 5 RS, इन दोनों में क्या है एक्सेप्शन है कि नहीं, तो सबसे अच्छा तो यही है, इन दोनों की बात करेंगे तो ये ज्यादा हो जाएगा। समझ में आया क्या, है ना, पक्का। जैसे आप जरा एक आध आप बताएं, ये देखें, अल्फा एच कितना है, इसमें 4 है, 3 यहां पर और 1 यहां पर, है ना, ये 2 Me है ना, तो यहाँ पर जो अल्फा एच है, देखो यहाँ पर क्या है CS3, यहाँ पर भी, तो यहाँ पर क्या होगा एक एच होगा, तो ये वाला हमें चाहिए ना। यहाँ पर कितना अल्फा एच, यहाँ पर 0, इसका पड़ोसी ये कार्बन है, यहाँ पर क्या बैठा है Me, इधर भी, यहाँ पर H कहाँ है, नहीं है ना, अल्फा कार्बन है बट उस अल्फा कार्बन के पास H ही नहीं है। यदि मुझे हाइपर कॉन्जुगेशन का आइडिया नहीं पता है तो हम इंडक्टिव का सहारा लेते हैं, याद करो। तो अभी तक हम ऐसे क्वेश्चन को इंडक्टिव इफेक्ट के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, बट अभी हमने हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा था, यानी जो हाइपर कॉन्जुगेशन है
वो इंडक्टिव से क्या है, अपर क्लास है, मतलब उससे ज्यादा पावरफुल है ना। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 9 है। यहाँ पर कितना है, 3 3 6 और 1 7। जरा बताओ स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, थर्ड फिर फोर्थ फिर और सेकेंड, है ना। सही है ना, कर लोगे, क्वेश्चन आसान है। जैसे इसमें एक आध और बताता हूं आपको, ये याद होगा ये मुखड़ा आपको, ये वाला मुखड़ा जिसको मैंने बोला था दिस इज सीपीएमसी, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइलिन कार्बोकेटाइन, एक एक्स्ट्रा स्टेबल कार्बोकेटाइन है। एक मान लीजिए इस बार मैंने ये ले लिया, इसके 5 RS बनेंगे, है ना। एक मान लीजिए मैंने ये ले लिया, देखो, एक मान लीजिए मैंने ये ले लिया, देखो। अब यहां पर क्या है, इसमें रिजोनेंस भी है और साथ में अल्फा हाइड्रोजन भी है। जब रिजोनेंस चलेगा, जिस सिस्टम में रिजोनेंस चलेगा वहां पर अल्फा हाइड्रोजन मत लेना, जो ग्रुप लगा है उसके कारण आप अल्फा हाइड्रोजन लेंगे। तो यहां पर क्या लगा है, CH3 लगा है ना। तो आप देखो डबल सिंगल पॉजिटिव, रेजोनेंस चल रहा है ना, और साथ में अल्फा H भी है। यहां पर रेजोनेंस नहीं है, तो यहां पर अल्फा H कितना है, 7 है ना। यहां पर रेजोनेंस भी है और अल्फा H कितना आ गया, 3 ग्रुप की वजह से। यहां पर 5 RS है ना। रेजोनेंस यहां जा रहा है, यहां जा रहा है, इस जगह पे ज्यादा है, और ये तो सीपीएमसी है, इस लिस्ट में सबसे ज्यादा स्टेबल ये है। सही है ना, सीपीएमसी, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइलिन कार्बोकेटाइन। तो फर्स्ट की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा इन तीनों में भी देखा जाए, सही है ना। क्या अल्फा H कहीं 9 आया, नहीं आया। फिर क्या हो गया मेरा, सेकेंड, फिर फोर्थ ना, सेकेंड के बाद फोर्थ कैसे है, यहाँ रेजोनेंस चल रहा है भाई, क्या चल रहा है यहाँ पे, तो बोलो क्या आ गया, थर्ड, फिर फोर्थ। जैसे एक चीज और देखो, यदि मैं बात करूं स्टेबिलिटी ऑफ किसका, फ्री रेडिकल का, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल का, तो इसके पहले हमने देखा है कि फ्री रेडिकल बनते कैसे। फ्री रेडिकल हमेशा होमोलिटिक फिशन से बनते हैं। 2 टाइप का फिशन होता है, एक होता है होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक। तो हेटेरोलिटिक से कैटायन और एनायंस बनते हैं और होमोलिटिक फिशन से फ्री रेडिकल बनते हैं, सही है ना। तो अब हम फ्री रेडिकल की जो स्टेबिलिटी है वो हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू भी चेक कर सकते हैं, है ना। और इसमें किसी प्रकार का एक्सेप्शन नहीं है। जैसे मान लीजिए अभी तक आप क्या कर रहे थे, यहाँ पर देखो, ये मेरे पास एक रेजोनेंस का स्ट्रक्चर है ना। ये मेरे पास यहाँ पर क्या हो गया, फ्री रेडिकल, डन। और मान लीजिए मैंने एक ऐसा किया, देखें जरा, ये है फ्री रेडिकल जिसके पास अल्फा H कितना है, 9 है। यहाँ पर 5 RS है, बट स्टेबिलिटी अब इसकी ज्यादा है। वह एक्सेप्शन सिर्फ किसके लिए है, कार्बोकेटाइन के लिए। किसके लिए है, नॉट फॉर फ्री रेडिकल। समझे कि नहीं। इवन एक बात और ध्यान से देखो, यदि मैं ये ले लूं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और यहां आ गया फ्री रेडिकल, समझ रहे क्या। और मैंने ये ले लिया CH3 और CH3, यहां फ्री रेडिकल, समझ रहे हैं। अल्फा H कितना है, 9। यहां पर जिसके 2 RS होंगे, फिर भी इसी की स्टेबिलिटी ज्यादा है। ध्यान रहे, इसमें किसी प्रकार का कोई एक्सेप्शन नहीं है। हमने पहले ही बताया कि स्टेबिलिटी ऑर्डर में एरोमेटिक यदि किसी कंपाउंड में ऐसा कोई कार्बोकेटाइन जिसको किसका फायदा मिल गया, एरोमेटिसिटी का। अभी हम लोग ये नहीं ना पढ़े हैं, अभी देखेंगे इसको। यदि ऐसा कोई कार्बोकेटाइन है जिसको किसका फायदा मिल गया, वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, है ना।
फिर उसके बाद क्या आता है आपका मीजो, क्या आता है AMR, है ना। तो अब मीजो है। अब एक चीज और ध्यान देना, मीजो यहां पर आप चलो ऐसे लिख दो, मीजो फिर रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन और फिर ये वाला ऑर्डर आपका चलेगा। एक चीज, एक आता है रीजो और एक आता है इक्वल रीजो। क्या आता है? तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। इक्वल आरएस है ना, और फिर आरएस, समझे क्या? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और किसका? इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी? समझ में आ रहा है क्या? है ना। जैसे मान लीजिए मैं आपको क्वेश्चन दूं, देखो समझना। तो अब तो आप फटाफट आंसर दें बिना किसी एक्सेप्शन के, जैसे कार्बोकेटाइन में था वैसा इसमें नहीं है। तो अब जरा बताएं, यहां पर मेरे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 फ्री रेडिकल, है ना, और एक ये वाला फ्री रेडिकल है। डन। एक मान लीजिए मेरे पास कुछ ऐसा फ्री रेडिकल है, ओके, और एक मेरे पास एक और लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने ये ले लिया, ये वाला फ्री रेडिकल। इसमें क्या चल रहा है? इसमें भी क्या चल रहा है? इसमें RH ज्यादा होगा। अल्फा H कितना है? 3 यहाँ और 3 यहाँ। अल्फा H कितना है? 0। बोलो स्टेबिलिटी ऑर्डर। थर्ड, फिर बोलो फर्स्ट, फिर बोलो सेकंड, फिर बोलो फोर्थ। यहां देखो, यदि मान लीजिए आपके पास ऐसा है, ये देखें ऐसा, एक और लेते, एक इस प्रकार लेते हैं, एक ऐसे लेते हैं। बोलो क्या चल रहा है? रीजो इसमें और प्लस अल्फा हाइड्रोजन 3। इसमें बताओ रीजो, बट इसमें रीजो क्या है? ज्यादा है। रीजोनेंस का जो कंजुगेशन का जो सरफेस एरिया वो क्या है? ज्यादा है। इसमें तो नहीं है, तो इसमें अल्फा H कितना हो गया? 9। इसका बोलो अल्फा H 3 और 1 यहाँ पर है क्या? नहीं है ना, तो यहाँ Me और Me, तो यहाँ पर 3 इधर नहीं है, फिर क्या लिखोगे? 3। आंसर बोलो, बोलो आंसर। थर्ड सबसे ज्यादा कौन सा है? थर्ड, वेरी गुड। फिर बोलो बोलो ना, सेकेंड ना, सेकेंड, फिर सही है ना। चलो एक तुम बताना, ये तुम बताओ। अल्फा H बताओ, अल्फा H इसमें बताओ, अल्फा H 2 2 4 और 1 यहाँ पे। अल्फा H बताओ, अल्फा H बताओ। स्टेबिलिटी ऑर्डर निकाली लोगे, हो जाएगा ना। एक और चीज देखो यहाँ पे ध्यान से, ये है मेरा बेंजीन रिंग, क्या है? और यहाँ पर कोई कार्बोकेटाइन है, डन है ना। दिस इज माय ऑर्थो पोजीशन, दिस इज माय मेटा, दिस इज माय पैरा, OMP, है कि नहीं?
यदि यहां पर अल्काइल ग्रुप है, क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन तभी ऑपरेट होगा जब अल्फा एच हो, और अल्फा एच नहीं है तो हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा, है ना। तो यहां लिख दो क्या, इफ अल्फा एच इज इक्वल्स 0, क्या लिखोगे आप, नॉट हाइपर कॉन्जुगेशन, बोलो ऑपरेटेड, हाँ ना, समझ में आ रहा है ना। ये ध्यान देना, अलग से इसको मैंने लिख दिया है यहाँ पे। तो हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए जरूरी है कि अल्फा एच हो, एक ही हो, बट हो, 0 हुआ तो वहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। अब मैंने क्या बोला कि ऑर्थो पोजीशन पर क्या है, अल्काइल ग्रुप है, क्या है, अल्काइल, बोलो ग्रुप, समझे क्या। यहां पर भी क्या है, अल्काइल ग्रुप, समझ रहे हो ना, अल्काइल ग्रुप जानते हो ना, जिसमें और हाइड्रोजन होते हैं। यहां पर भी क्या है, अल्काइल ग्रुप, है ना, सही है। अब ध्यान देना, यदि मान लो यहां पर अल्काइल ग्रुप है डन, और अल्फा हाइड्रोजन 0 है, और यहां पर अल्फा हाइड्रोजन नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब 0 नहीं है कुछ ना कुछ। तो यदि अल्फा हाइड्रोजन 0 हो गया तो हाइपर कॉन्जुगेशन तो नहीं लगेगा, बट अल्काइल ग्रुप प्लस आई तो लगाता ही लगाता है ना। ऑल अल्काइल ग्रुप विल एक्ट एज ए प्लस, तो हम क्या लिख देंगे कि इस केस में क्या लग गया, प्लस। अब इस केस में 0 तो नहीं है अल्फा हाइड्रोजन, यानी 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, कुछ भी होगा, बट 0 नहीं होगा, हाँ ना। तो इस केस में हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा। तो इस केस में क्या लग रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन, और हाइपर कॉन्जुगेशन एक पॉजिटिव इफेक्ट है, नेगेटिव इफेक्ट नहीं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ देता है, इलेक्ट्रॉन लेता नहीं है, समझे क्या। अरे भाई अल्काइल ग्रुप ही तो हाइपर कॉन्जुगेशन है, तो अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन ले सकता है क्या, नहीं, सिर्फ क्या करेगा, डोनेट करेगा। इसीलिए हाइपर कॉन्जुगेशन सिर्फ पॉजिटिव इफेक्ट रखता है, क्या चीज, पॉजिटिव। प्लस एच सी लिखेंगे, जैसे आप माइनस आई लिखते हो, माइनस एम लिखते हो, उसी तरह माइनस एच सी नहीं लिख सकते, हाँ ना, ये एक पॉजिटिव इफेक्ट है। और दूसरा प्लस आई तो लग ही रहा है भाई, अल्काइल ग्रुप तो प्लस आई लगाएगा ना, प्लस एच सी क्यों लगा रहा है, अल्फा एच 0 नहीं है, नहीं समझे, पक्का। ये पोजीशन क्या है, मेटा, मेटा पर हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं लगता है, जैसे मेटा पर मीजो नहीं लगता है, उसी प्रकार मेटा पर हाइपर कॉन्जुगेशन है ना। तो यहां पर नॉट हाइपर कॉन्जुगेशन बट प्लस आई तो लगेगा, ऑपरेटेड है ना, पक्का, बोलो। यहां देखो एज लाइक, तो यहां पर लिख सकता हूं एज लाइक ऑर्थो, है ना। यदि आप ये चीज सीख ली, जैसे मान लो इसको मैं समझा भी सकता हूं, आप देखो अभी तक जो काम कर रहे थे हम लोग, उसको यहीं पर देखो, यहां समझाऊं, देखो यहां पे थोड़ा क्लियर करता हूं मैं, समझो। मान लीजिए मैंने 3 स्ट्रक्चर बनाए, कितने स्ट्रक्चर, 3। यहां पर मान लीजिए मेरे पास क्या है, कार्बोकेटाइन है, डन। और यहां मान लीजिए मेरे पास क्या है, CH3 है ना। अल्फा एच कितना हुआ, 3। इसका डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जो कार्बन जुड़ा है ना, वो अल्फा है, सही है ना। डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जो कार्बन जुड़ा हुआ अल्फा है, और उस पर लगा हुआ हाइड्रोजन अल्फा है, सही है क्या। और देखो इधर एक और बनाता हूं, यहां प्लस, सही है ना, यहां पर क्या है, वही काम, एक एच को दिखला दिया, अल्फा एच कितना है, 3। एक और, यहां पर जरा देखो, समझो, यहां पे पूरी बात समझो, समझा रहा हूं मैं, यहां पे ध्यान देना। ये वाला H यहां आता है, याद करो, तो ये वाला पाई बॉन्ड टूटेगा, ऐसे जाएगा। यदि इलेक्ट्रॉन इस जगह पर आ गया, इस जगह पे, सही है कि नहीं, है ना। तो
तो ये वाला प्लस खत्म हो जाएगा। क्यों? माइनस यहाँ आ गया ना, ये माइनस और प्लस मिलकर क्या बना लेंगे? बॉन्ड। यानी कार्बोकेटाइन क्या हो गया? स्टेबल हो गया। क्यों? चार्ज खत्म हो रहा है ना, समझे कि नहीं? तो आप देखो, यानी ऑर्थो पोजीशन पर जो अल्फा एस था वो हाइपर कॉन्जुगेशन ऑपरेट किया इस कार्बोकेटाइन के लिए। क्यों? क्योंकि ये कार्बोकेटाइन खत्म हो रहा है। देखो ना यार, ये यहाँ आ रहा तो ये यहाँ गया, सही है कि नहीं? पॉजिटिव चार्ज खत्म होना चाहिए। जैसे आप यहाँ पर कर रहे थे ना, CH2 एक H यहाँ दिखला के यहाँ पर क्या कर रहे थे आप? CH2 प्लस लिखते थे तो ये यहाँ जाता था ना, और H, तो ये H, ये जो CH का जो इलेक्ट्रॉन इसको मिला, प्लस खत्म हुआ, तभी तो स्टेबल हो रहा है। वही काम यहाँ पर, हाँ ना? बोलो, तो क्या इस कार्बोकेटाइन को हाइपर कॉन्जुगेशन का फायदा मिला? मिला, मिला ना? पक्का? यहाँ जरा देखो, यदि मैं इसको यहाँ ले आऊं तो ये ऐसे टूटेगा और ये ऐसे टूट जाएगा, बट इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं पहुंच रहा है, पास कर जा रहा है ना, बाईपास हो जा रहा है ना? तो ये ऐसे टूटेगा। बोलो, क्या इलेक्ट्रॉन इस जगह पहुंच रहा है? यहाँ पहुंचता तब ना कार्बोकेटाइन को फायदा मिलता है ना? यहाँ देखो, यदि इसमें देखें तो ये यहाँ गया, बोलो, तो ये ऐसे टूटेगा, बोलो हाँ ना? तो ये ऐसे टूटेगा, फिर यहाँ पहुंच गया, फिर ये खत्म। यानी यहाँ पर क्या लगा? हाइपर कॉन्जुगेशन, है ना? यहाँ पर भी क्या लगा? हाइपर कॉन्जुगेशन, बट यहाँ पर नहीं लगा ना, कार्बोकेटाइन के लिए नहीं लगा, है ना? तो यहाँ पर क्या लिखोगे? नॉट हाइपर कॉन्जुगेशन, ओनली, बोलो, प्लस आई। जबकि यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन के साथ साथ क्या लग रहा है? प्लस आई भी लग रहा है कि नहीं? ये चीज है यहाँ पर। तो यदि मान लीजिए मैं इसी कंपाउंड को, यदि मैं दूं तीनों को, है कि नहीं? जैसे मान लीजिए मेरे पास क्या है, देखिए यहाँ पे एक कार्बोकेटाइन यहाँ पर है ना? एक कार्बोकेटाइन मैंने ये लिया और एक कार्बोकेटाइन फिर लिया मैंने ऐसा, और एक सीधा सीधा इस पर कुछ भी नहीं लगाऊंगा। यहां पर क्या लगा दिया मैंने? CH3। यहां पर क्या लगाया? CH3। यहां पर क्या लगाया? CH3। तो यहां पर अल्फा H लग गया, कितना है? 3। यानी यहां पर क्या लग गया? हाइपर कॉन्जुगेशन, है ना? यहां पर भी क्या लगा? यहां पर क्या लग गया? प्लस आई। यहां पर अल्फा H 3 और यहां पर प्लस Hc लग रहा है ना? प्लस Hc के साथ क्या लग रहा है? इसमें भी क्या लग रहा है? सबसे कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज कौन करता है? देखो यहां ध्यान से देखो, प्लस M इज पावरफुल देन प्लस Hc इज पावरफुल देन प्लस I, और ये सब क्या करते हैं? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन को क्या करते हैं? देखो, प्लस वाले को प्लस वाला ही बढ़ाएगा। तो जरा बताओ, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हुआ? फर्स्ट वाला हुआ। क्यों? प्लस Hc और प्लस I दोनों, देखो ना, प्लस Hc और प्लस I दोनों है ना? तो कौन सा अच्छा हुआ? फर्स्ट। उसके बाद कौन सा आ जाएगा? थर्ड वाला, है ना? फिर सेकेंड, फिर फोर्थ वाला आएगा कि नहीं? मैं ये कहना चाह रहा हूं, जैसे यहां देखो, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। यहां पर कार्बोकेटाइन है ना? यदि मान लीजिए मैंने यहां पर CH3 लिख दिया, लिखा कि नहीं? एक बार और देखो, यहां पर कार्बोकेटाइन, अब क्या लिखा? CH2 CH3 लिखा। एक बार और देखो, यहां पर कार्बोकेटाइन, इस बार लिखा यहां पर CH3 और CH3। एक बार और लास्ट, यहां पर क्या है? कार्बोकेटाइन, और यहां पर क्या है? CH3 और CH3, है ना? तो यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कितना हुआ? 3। यहां पर पागल हो क्या? सिर्फ पड़ोस वाला लेना है भाई, पड़ोस का पड़ोसी, सिर्फ पड़ोसी पर लाइन मारना है। पड़ोस के पड़ोसी पर हम लोग बहुत लाख मुक्का पड़ेगा। यहाँ बताओ, अल्फा हाइड्रोजन लाइन कहाँ मारना है? ये है पड़ोसी, और ये दो पड़ोसी, पड़ोस की पड़ोसी है, इन पर कोई काम नहीं है। बोलो कितना है? 1। बड़ा जल्दी समझ गए तुम। यहाँ बोलो, कितने कितने है पड़ोसी पर? अल्फा हाइड्रोजन कितना है?
जीरो। स्टेबिलिटी ऑर्डर बोलो, सही है ना? इवन यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन लग भी नहीं रहा है। मैंने बोला ना इधर कहीं लिखा था कि अल्फा एच जीरो होगा तो वहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं लगेगा। तो यहाँ पर सिर्फ क्या लग रहा है? प्लस आई लग रहा है, बाकी सब में लग रहा है, चाहे एक ही क्यों ना हुआ। तो अब हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा कहां पर है? जहां पर अल्फा एच ज्यादा है। अभी तो आपने पीछे देखा था ना, लिख दो क्या? अल्फा एच बढ़ेगा तो प्लस HCl क्या होगा? बढ़ेगा। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन भी क्या होगा? बढ़ेगा, हाँ ना? ओके, चलो आ जाइए। थैंक यू क्लास।